हालिया दिनों में एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और पीएम केयर्स फंड को लेकर विवाद खड़े हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि एनडीआरएफ और पीएम केयर्स फंड को एक साथ मिला दिया जाए। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ का फंड बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए और याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट होना चाहिए, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ संस्था है जिसका कि ऑडिट नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक धर्मार्थ संस्था का अर्थ हुआ ऐसी कोई भी संस्था जिसमें कि किसी धर्म अर्थात रिलीजन नहीं, गुड पर्पसेस, किसी गुड पर्पसेस के लिए, पब्लिक के वेलफेयर वेलबींग के लिए एक ऐसी संस्था जो पब्लिक के फंड के द्वारा संचालित की जा रही है। अर्थात पीएम केयर्स फंड में सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं है। एनडीआरएफ में बजट अलॉट होता है, एनडीआरएफ में सरकारी सहायता उपलब्ध की जाती है, तब एनडीआरएफ की फंड बनती है। मगर पीएम केयर्स फंड में सरकार के द्वारा नहीं बल्कि जनता और संस्थाओं के द्वारा शुरू किया गया एक ट्रस्ट है। इस कारण इसके पदेन अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। और आइए देखते हैं विस्तार से पीएम केयर्स फंड क्या है। मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड की स्थापना की। पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ संस्था है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, मगर इसमें अन्य सदस्य भी होंगे जैसे कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। कोष में राशि की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग इसमें योगदान कर सकते हैं। यह कोष आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं, लोगों की मदद किया जा सकता है। साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि देश में मौजूद नहीं है किसी भी पैंडेमिक से लड़ने के लिए विस्तृत किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। मगर खंडपीठ ने यह तर्क दिया कि देश में मौजूद है किसी भी पैंडेमिक से लड़ने के लिए योजना। खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2019 की राष्ट्रीय योजना में महामारी के सभी पहलुओं, जिसमें महामारी से निपटने सभी उपाय और प्रतिक्रिया आदि को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय योजना वर्ष 2016 में बनाई गई थी, जिसका कि संशोधन किया गया है 2019 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस योजना में कोविड-19 जैसे एक जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी महामारी से लड़ने के सभी उपाय राष्ट्रीय योजना में विशेष रूप से कवर किया गया है। संबंधित राष्ट्रीय योजना में इस तरह के महामारी से निपटने के विभिन्न उपाय हैं। इस योजना में दिशा निर्देश, उपाय सभी कुछ सुझाए गए हैं। अर्थात कोविड-19 से निपटने के लिए किसी भी प्रकार की योजना और प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। तो याचिकाकर्ता की दोनों बातों को खंडपीठ ने खारिज कर दिया। खंडपीठ का जो कहना था कि देश में मौजूद नहीं है ऐसी कोई प्रणाली जो पैंडेमिक या एपिडेमिक से लड़ सके, तो खंडपीठ ने इसके खारिज किया और तर्क दिया राष्ट्रीय योजना मौजूद है जो कि 2016 में बनाई गई थी, जिसका संशोधन 2019 में किया गया। याचिकाकर्ता ने यही तर्क देकर पीआईएल किया था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, पीएम नेशनल रिलीफ फंड मौजूद है तो अन्य किसी संस्था के गठन की क्या आवश्यकता थी। साथ में उसने यह भी जाहिर किया कि पीएम केयर्स फंड में सार्वजनिक जांच के अभाव में अस्पष्टता है।
साथ में ऐसे विभिन्न तथ्य हैं जो इसे सार्वजनिक प्राधिकरण बनाते हैं। उदाहरण के लिए पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ संस्था है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं। साथ ही रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन ट्रस्टियों के रूप में शामिल हैं, जो स्पष्ट तौर पर एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने का संकेत है। अर्थात जो पीआईएल करता है, जिसने विरोध जाहिर किया सर्वोच्च न्यायालय के पास, उसने यह कहा कि जब इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री हैं तो यह क्या है, सार्वजनिक प्राधिकरण है। ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्योंकि इसमें पैसा केंद्र सरकार की ओर से नहीं बल्कि जनता और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा दिया जा रहा है। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो याचिका दायर की, न्यायालय से मांग की सरकार को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नई राष्ट्रीय योजना बनाने का जो दिशा निर्देश दिया, और साथ में जो पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ के फंड को एक साथ मर्ज करने का, यानी कि नई दिशा निर्देश बनाने की नई दिशा निर्देश बनाने की जो घोषणा की, उसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज किया कि देश में मौजूद है सभी तरह के उपाय जो पैंडेमिक से लड़ सकें, जिसे कि नाम दिया गया है राष्ट्रीय योजना, जो 2016 में बनाई गई थी। इस प्रकार CPIL यानी कि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका को खारिज कर दिया गया। अब पीएम केयर्स फंड, यहाँ पे पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ की बात तो सुलझ गई। यहाँ पे एक सवाल और उभर कर आता है, पीएम केयर्स फंड और सूचना का अधिकार अधिनियम। अब यह दोनों यहाँ पे कन्फ्लिक्ट में आते हैं, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। जब एनडीआरएफ और पीएम केयर्स को मर्ज नहीं किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। साथ में यह भी बताया कि राष्ट्रीय योजना मौजूद है पैंडेमिक से, एपिडेमिक से लड़ने के लिए। तो अब याचिकाकर्ता ने पीएमओ से आरटीआई दायर किया और सूचना के अधिकार के तहत मांग की पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी हासिल करना चाहा। तो पीएम केयर्स फंड ने हाल ही में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स फंड के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत दायर आवेदन में मांगी गई सूचना को अधिनियम की ही धारा 7(9) के तहत देने से इनकार कर दिया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अनुसार किसी भी सूचना को साधारणतया उसी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारों के स्रोतों की अनानुपति रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत उल्लेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2010 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार धारा 7(9) किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना का खुलासा करने में छूट नहीं देती है, बल्कि यह किसी प्रारूप में सूचना प्रदान करने की अनिवार्यता प्रदान करती है। अर्थात धारा 7(9) यह कहता है कि अगर आपसे कोई सूचना मांगा गया है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, तो अगर यह अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल हो, तो आप सूचना को किसी अन्य माध्यम से भी दे सकते हैं, मगर देना होगा अगर यह पब्लिक अथॉरिटी यानी कि सार्वजनिक प्राधिकरण है तो। मगर पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक अथॉरिटी प्राधिकरण नहीं है। पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल फंड है और पब्लिक चैरिटेबल फंड होने के कारण पीएमओ इसे ज़रूरी नहीं है कि सूचना के अधिकार के तहत इसे सूचना
दे ही। इसलिए सूचना के अधिकार के तहत पीएमओ ने कहा कि पीएम केयर्स फंड सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है जिसके लिए आपको सूचना मुहैया कराया जा सके। और धारा अगर बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की, तो उसकी धारा में यह भी कहा गया है कि अगर कोई सूचना जो प्रतिकूल लग रही हो देना, तो सूचना तो देना ही है, इन्फॉर्मेशन तो देना ही है याचिकाकर्ता को, मगर ज़रूरी नहीं है जिस रूप में याचिकाकर्ता मांग रहा है उसी रूप में उपलब्ध कराया जाए। मगर यहाँ पे विवाद आकर पब्लिक अथॉरिटी, सार्वजनिक प्राधिकरण और सार्वजनिक धर्मार्थ संस्था में आकर विवाद समाप्त हो जाता है। यह थी पूरी विश्लेषण पीएम केयर्स फंड और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की। धन्यवाद।